खास जो मैंने कहा निचोड़ देना है, जब मौला उसको वासले जहन्नम करके वापस पलटे ना, मैंने दिखाना है, मनाना नहीं किसी को। हजरत उमर बिन खताब कहते हैं अली, उसकी ज़िरा, उसके कपड़े, उसकी तलवार, उसका लिबास बड़ा कीमती है। अली लिबास छोड़ आया, लिबास तो लेके आ, ज़िरा बड़ी कीमती, डाल बड़ी कीमती, तलवार बड़ी कीमती, लिबास बड़ा कीमती, और सारी कायनात कुरान कर दूं मौला अली अलैहिस्सलाम के जूतों पे। अली फरमाते हैं खताब के बेटे, ये अबू तालिब का बेटा है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ता है, माल के लिए नहीं। मेरे आका ने फरमाया अली, तेरा ये अमल, तेरी ये ज़रब, तेरी ये चोट, एक पलड़े में मेरी सारी उम्मत अबू बकर से लेके आखिरी उम्मती तक क़यामत तक आने वाली सारी उम्मत के सारे अमाल दूसरे पलड़े में। अली तेरा ये अमल मेरी सारी उम्मत के अमाल से अफजल है। बस मेरे मुंह पे हवाला मार दे लाके कि इन 73 में से हजरत उमर ने इतने मारे, हजरत अबू बकर ने इतने मारे, हजरत उस्मान तो जंग में थे ही नहीं ना, उनकी चलो बात छोड़े, ये दो तो थे ना। वो यार जिनको मौला अली से अफजल कहते हो, मैं कहता हूं गुस्ताखी नहीं कर रहा, और तू रिवायत ला के मेरे मुंह पे मार, क्या इतने मारे, एक मच्छर भी नहीं मिलेगा। 73 में से 39 कितने, 39 1 to 1 फेस टू फेस मौला अली अलैहिस्सलाम की सिंगल तलवार से वासले जन्म हुए। और एक रवायत में 13, एक रवायत में 14 वो काफिर जो सहाबा से जंग कर रहे थे, उन्होंने सहाबा को जख्मी कर दिया, सहाबा को शहीद करने वाले थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ के सहाबा को डिफेंड किया, उनको भी वासले जन्म किया। 39 + 14 इज इक्वल टू 53। हजरत जी 73 में से 53, एक रिवायत में 54 जिस अली की तलवार से वासले जहन्नम हुए, बदर के मार्का में, बदर की लड़ाई में, बदर के मैच में, जिसने काफरों की हाफ सेंचुरी करके जो नॉट आउट गया है ना, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। ओए होए होए होए। अच्छा बात सुनने वाली है, अगर हमारे यहाँ बिला तशबीह बिला मिसाल कोई मैच होता है पाकिस्तान का इंडिया से या पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से, दो टीमें आपस में मैच खेलती हैं, बोलो जो दोनों में से सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ज्यादा खिलाड़ी आउट करे, अच्छे रन करे, सबसे अच्छी कारकर्दगी है, उसे एक अवार्ड देते हैं। वो क्या होता है? शाह जी कह रहे हैं मैन ऑफ द मैच, जरा उर्दू दस में मैच दा मर्द, बात ही नहीं समझ रहे यार। और मैन किसे कहते हैं? औरत को, मर्द को। ऑफ का मैच, मैच मैच दा मर्द, पता है अंग्रेज़ां नूं भी पता है, वो जेड़ा कोई कारकर्दगी करे वो ही मर्द हुंदा है। ओए होए हजरत, बदर के मैच में जो बदर का मर्द था ना, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। ओए होए होए होए। अगला मैच खोल लें, ओहद, मैं समरी दे रहा हूं। अब जब बदर में अली के अलावा किसी ने किए ही कुछ नहीं समझ रहे, तो जिन्होंने किए ही कुछ नहीं, इधर मसला तो होगा ना, नहीं समझ रहे। वो यार इधर प्रॉब्लम तो होगी ना कि अली अली है। अब ओहद में आ जाए, हजूर तन्हा खड़े हैं, ये बुखारी मुस्लिम से मेरा मोबाइल भरा हुआ है हदीसों से। इधर यह घोड़ा दिया मैदान, बुखारी मुस्लिम पढ़े हजूर, बल्कि कुरान पढ़े, ओहद में हजूर तन्हा रह गए। यही आयतें पढ़ी थी ना मैंने मुनादरे में, मौलवी ने कहा कि भाग जाना ना कहो तशरीफ ले गए। सूरह आले इमरान आयत नंबर 153, 153, इस तुसिदूना वला तलवूना अला अहदम व रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। अल्लाह कहता तुम मेरे नबी को छोड़ के भाग रहे थे, मेरा नबी तुम्हें पीछे से आवाजें दे रहा था, तुम मुड़ के देखते भी नहीं थे। अल्लाह का कुरान यार। इसका मतलब है कि ओहद में सारे ही नबी को छोड़ के चले गए। वो जो ऊपर दरे पे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को खड़ा किया था,
जब मुसलमान जंग जीत गए तो वो भी आ गए, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया है। हम भी कहते हैं अल्लाह ने माफ़ कर दिया, हम कौन सा इनकार कर रहे। पीछे से खालिद बिन वलीद उस वक्त काफिर थे, खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला कर दिया, मुसलमानों कदम उखड़ के सारे भाग गए। उस वक्त जब खालिद बिन वलीद ने हमला किया, जब सारे यार दोस्त नबी को छोड़ के चले गए, पाक मोहम्मद खड़े हैं और अली अलैहिस्सलाम हजूर का तवाफ कर रहे हैं। ऐसे जुल्फ़कार आ चुकी थी, ऐसे दायरे को बड़ा कर रहे हैं, दायरे को बड़ा कर रहे हैं, दायरे को बड़ा कर रहे हैं। आज मौलवी साहब जिनके खुतबाते जुमा में 10 लकब नहीं सुनाता, वो लकबों वाले कहते थे ओ पज्जो अली दे। ओए होए होए होए। उस वक्त जबरील अमीन को आना पड़ा और जबरील अमीन ने आके कहा या रसूल अल्लाह, ये अली, ये अल्लाह की सबसे बड़ी मदद है। ओए होए 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 होए। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, ओए ओहद में कौन था यार, ओए अली। तो जब ओहद में अली था, 1 मैन आर्मी, जब ओहद में अली था तो जिन्हों का किरदार ही नहीं ओहद में, मसला तो होना था। अब खंदक में आ जाएं तो खंदक में कई रोज तक आपको पता है कि वो जो काफिर थे वो बाहर बैठे रहे, खंदक खोद ली थी मदीना के इर्द गिर्द, मुसलमानों का लश्कर अंदर था। अमर बिन अब्दे वुद, अमर बिन अब्दे वुद भी पढ़ सकते हैं, अमर बिन अब्दे वद भी पढ़ सकते हैं। अमर बिन अब्दे वुद ने खंदक को क्रॉस किया। यहाँ एक जुमला बड़ा खास है, सीना ठंडा हो जाएगा आपका, तवज्जो मेरे पे रखिएगा। उसने खंदक क्रॉस की, उसने कहा ओ मुसलमानों, ओ फलां 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 फलां, तुम्हारा दावा है तुम अगर किसी के हाथ से मर जाओ तो तुम जन्नत जाते हो, अगर तुम किसी को मार दो वो जहन्नम जाता है। अय्युकुम, तुम में है कोई जो मेरे हाथों से जन्नत चला जाए या मुझे जहन्नम भेज दे। ये हदीसें मेरे पास पड़ी हैं, इमाम हाकम ने मुस्तदरक में कुछ 10-15 रवायतें ली हैं। अमर बिन अब्दे वो आके ललकार रहा है, चिंगाड़ रहा है, नाम ले रहा है, इधर सन्नाटा, खामोशी। मेरे और आपके प्यारे आका जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए, मेरे आका ने शायद ही कभी इतना सख्त जुमला फरमाया हो जो इस मुकाम पे फरमाया। जब वो ललकार रहा था, चिंगाड़ रहा था, मेरे आका ने अपना चेहरा मुबारक सहाबा की तरफ किया, फरमाया है कोई जो इस कुत्ते के मुंह में लगाम डाल दे। उधर से एक बंदे ने कहा यार रसूल अल्लाह, ये तो इतना खतरनाक है, वहां नाम लिखा हुआ है, इतना डेंजर है कि जब हम काफिर थे तो एक बार डाकुओं ने हमला कर दिया। ये इतना ताकतवर है कि इसने अपने एक हाथ से ऊंट को पकड़ा, घुमाया और डाकुओं पे फेंक दिया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ लड़ना तो मौत ਨੂੰ दावत देने के बराबर। खामोशी। जब वो इस्लाम की गैरत को ललकारने लगा, कहते हैं फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, अब बता तेरे फलां फलां किधर थे। जब वो इस्लाम की गैरत को ललकार रहा था, जब पाक मोहम्मद को चैलेंज कर रहा था, सन्नाटा। एक नौजवान उठा है, ओए होए होए होए, एक नौजवान उठा, या रसूल अल्लाह इजाजत दे, मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं अली बैठ जा, ये अमर बिन अब्दे वुद है। मौला अली बैठ गए। 3 मरतबा एक रवायत में आया, एक रवायत में 5 मरतबा आया कि मौला अली अलैहिस्सलाम उठते थे, हजूर कहते थे अली बैठ जा, अली बैठ जा, अली बैठ जा। जब कोई और ना उठा, 5वीं मरतबा जब मौला अली अलैहिस्सलाम उठे, कहा या रसूल अल्लाह बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है। हजूर ने फरमाया ये अमर बिन अब्दे वुद है। तो मौला अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह ये अमर बिन अब्दे वुद है तो मुझे हैदर करार कहते हैं। आज इसकी नस्लें याद रखेगी कि जहां अली बैठा हो वहां बड़क नहीं मार दे। अब आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम को खुद तैयार करके भेजा। एक हाथ जोड़ के जुमला पूछना चाहता हूं अपने सुन्नी भाइयों से, वो यारो जब हजूर जानते थे कि जाना ही अली ने, लड़ना ही अली ने, उठना ही अली ने, तो हजूर अलैहिस्सलाम बार बार मौला अली अलैहिस्सलाम को नीचे क्यों बिठा रहे थे। वो सीधी सी बात है यार, क्यों बिठा रहे थे? इसलिए बिठा रहे थे अगर पहली बार ही अली को भेज दिया तो यार लोग ये ना कहें हजूर ने हमें तो मौका ही नहीं दिया, हम लड़ते इससे। इसलिए हजूर ने बार बार मौका दिया, चांस दिया। जब कोई ना उठा
तो फिर अली गए और जुमला अगला सुने। जब मौला अली अलैहिस्सलाम उसके सामने गए तो पता क्या कहता है अमर बिन अब्दुल, कहता है लगता है मुसलमानों के लश्कर में कोई मर्द नहीं रहा। ये हदीसें मेरे मोबाइल में भी दिखा देता हूँ। उन्होंने मेरे मुकाबले में बच्चे को भेज दिया, नाम लेके कहता था ओए मर्द भेजो। मेरे मौला फरमाते हैं हाथों में हाथ डाल, तेरी नस्लें याद रखेंगी, बच्चा है कि मर्द है। फरमाया दो ही ऑप्शन है तेरे सामने, या मेरे मोहम्मद के कदमों पे गिर के माफी मांग, कलमा पढ़, मुसलमान हो जा, या मरने के लिए तैयार हो जा, मैंने तुझे वापस भी नहीं जाने देना। जब ये बात मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाई तो गुस्से के साथ नीचे उतरा। हजरत उमर बिन खत्ताब रवायत करते हैं कि जब वो बड़ा गजबनाक होके, बड़ा खतरनाक होके, पहले ही हवा बड़ी तेज चल रही थी, रेत उड़ रही थी, कहते जब वो खौफनाक होके, गजबनाक होके नीचे उतरा ना, तो हवा चल रही थी, हमें कोई नजर ना आई चीज, हम सारे ही डर गए। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते डरो ना, अली है। जुमला मैंने कहा था, मैंने कहा था कि इस रवायत में एक जुमला भी आने वाला है। हजरत उमर रवायत करते जब थोड़े लम्हे के बाद, चंद सेकंड के बाद जब हवा रुकी, थमी, तो हमने क्या देखा, अमर बिन अब्दुल का सर उधर पड़ा है, दाढ़ उधर पड़ा है। तो फिर हम सब ने मिलकर नारा लगाया, नाराए हैदरी। जुमला एक बड़ा खास जो मैंने कहा निचोड़ देना है। जब मौला उसको वासले जहन्नम करके वापस पलटे ना, मैंने दिखाना है, मनाना नहीं किसी को। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं अली, उसकी ज़िरा, उसके कपड़े, उसकी तलवार, उसका लिबास बड़ा कीमती है। खासा दी गले हम आगे, अली लिबास छोड़ आया, लिबास तो लेके आ, ज़िरा बड़ी कीमती, डाल बड़ी कीमती, तलवार बड़ी कीमती, लिबास बड़ा कीमती, और सारी कायनात कुरान कर दूं मौला अली अलैहिस्सलाम के जूतों पे। अली फरमाते हैं खत्ताब के बेटे, ये अबू तालिब का बेटा है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ता है, माल के लिए नहीं। लेकिन जुमला के तो वहां मेरे आका ने जुमला इरशाद फरमाया, वहां मेरे और आपके प्यारे आका ने सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, वहां आका अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा अजीम जुमला इरशाद फरमाया। वहां मेरे आका ने सारे सहाबा बैठे हुए जिनको मौलवी साहब आज अली के ऊपर करते हैं, मतलब कि जुमला ना कहूं, आप सूरह निसा खोले, अभी उड़ाते हैं मैदान, आयत नंबर 95 खोलें, अभी खोले यार, जो मैंने मुनाज़रे में पढ़ी थी। मैंने कहा अल्लाह कुरान में कहता है मौलवी, क्योंकि मेरा दावा था कि पाक मोहम्मद के बाद पूरी कायनात में मौला अली अलैहिस्सलाम जैसा अल्लाह ने बनाया कोई। वो 2 नंबर शाह का दावा था। वो कहता था पहले नंबर पे हज़रत बकर सिद्दीक हैं, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान, और माज़अल्लाह चौथे नंबर पे मौला अली है। मैंने वहां एक आयत पढ़ी, अन-निसा आयत नंबर 95, उड़ाते हैं हमदान खोलो। अल्लाह कहता है फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजाता। गाल नहीं मुक गई यार। अल्लाह ने कहा लोगों, अल्लाह के नजदीक अफजल वो है जो जंग करता है। नहीं समझ रहे? जो जंग करता है, कताल करता है, जिहाद करता है। किन से अफजल है मौला? फरमाया बैठे हुओं से। मैंने कहा था मौलवी साहब, अल्लाह कहता है अफजल वो है जो जंग करता है, उनसे अफजल है जो बैठे हुए थे। और तू उस अली अलैहिस्सलाम से जो बदर का हीरो, ओहद का हीरो, खंदक का हीरो, हुनैन का हीरो, खैबर का हीरो, तू उस अली से उनको अफजल कह रहा है जो बैठे भी नहीं थे, भागने वाले थे यार। तो उसने कहा भागना नहीं कहना, बेअदबी है, तशरीफ ले गए। मैं हाथ जोड़ कर आऊं, वो जो मौलवी कहते हैं जिनको अली पे फजीलत देता है, वो भी उधर ही थे। वहां मेरे आका ने एक जुमला कहा है, मेरे आका ने या अलीयो हाजा ज़रबो का अफ़दल मिन अमाल उम्मती इला यौमिल क़ियामह। गाली मुक गई। हज़रात, मेरे आका ने फरमाया अली, तेरा ये अमल, तेरी ये ज़रब, तेरी ये चोट, एक पलड़े में मेरी सारी उम्मत अबू बकर से लेके आखिरी उम्मती तक, क़यामत तक आने वाली सारी उम्मत के सारे अमाल दूसरे पलड़े में।
अली तेरा ये अमल मेरी सारी उम्मत के अमाल से अफजल है। वो यारो इस पलड़े में मौला अली को नहीं रखा। मौला अली अलैहिस्सलाम की नजर में जो छोटा सा अमल नहीं उसको रखा है। जा शर्म कर, हया कर, जा चुल्लू पर पानी में डूब मर। अली तो वो हैं, अली के छोटे से अमल से सारी कायनात तुल गई। अब मुझे ये बताएं कि जब ओहद में भी ये, खंदक में भी ये, हुनैन में भी ये, खैबर में भी ये, खैबर में बारी बारी अलम दे के भेजा नहीं दूर ने। यार मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ। लो जी हल्फन कह रहा हूँ मेरे सर पे कुरान रख दो, मेरे मोबाइल में पूरा कुरान है, हाथ रख के कह रहा हूँ 7-8 तफसीर है, अहादीस है। अल्लाह की इज्जत किस्म किसी की गुस्ताखी नहीं। वो गाइड सुना रहा हूँ यार। पहले नंबर पे पहले दिन आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अलम नहीं दिया था। अबू बकर तू पकड़ अलम, तू बन अलमदार, जा हमला कर। अबू बकर सिद्दीक गए नहीं अलमदार बन के, कमांडर बन के, यार फौज लेके हमला किया। उधर से मरहब आया, लश्कर वापस तशरीफ ले आया। अगले दिन आका अलैहिस्सलाम ने उमर बिन खत्ताब को अलम दे दिया, कमांडर बना दिया। वो गए, हमला किया, मरहब आया, लश्कर वापस तशरीफ ले आया। कभी खालिद बिन वलीद, साद बिन वकास, बारी बारी 39 सिपा सलार बदले हुजूर ने। और कोई ये ना कभी सानू मौका ही नहीं मिला, हमें अलम ही नहीं मिला। अलम मिला था, ये अलग बात है कि वो अलम संभाल नहीं सके। ओए होए, फिर 40वें रोज मौला को बुलाना पड़ा कि नहीं? बोलो यार, मौला को बुलाना पड़ा। बारी बारी सारे चेक हो गए। हजूर अलैहिस्सलाम ने बुलाया, फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा। या रसूल अल्लाह, मर्द को दूंगा? ये 39 रोज तक जिनको आप अलम दे के भेजते रहे वो भी तो मर्द ही थे यार। पहले औरतें होती, औरतों को हजूर अलम दे के भेजते, तो ये बात जल्दी हमारी समझ में आती कि पहले चूंकि औरतें थी, अब हजूर फरमा रहे हैं कल अलम मर्द को दूंगा। तो जब पहले भी मर्द ही थे तो हजूर ने ये क्यों फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा? अगले जुमले में इसका भी जवाब आ गया, फरमाया लईसा बि फर्रारिन, कल अलम मर्द को दूंगा। किस मर्द को? जो कर्रार है, फर्रार नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये शरह मैंने उधर भी की थी। पता चला हमारी नजर में शायद मर्द वो जिसकी मूछें बड़ी हैं, जिसकी हाइट कद ज्यादा है, जो घर में जाए बीवी को ज्यादा गालियां निकाले। हम कहते शायद ये मर्द है। हजूर फरमाते नहीं, मर्द वो है जो मैदान से फरार ना हो, करार हो। और कल अलम मर्द को दूंगा, मौला को बुला के दिया। जब ये हजूर ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब भी है, महबूब भी है, आ मेरी तरफ। कहते हैं अलम शिया का। सारी रात चोलियां उठा के हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत अबू बकर सिद्दीक, साद बिन वकास, खालिद बिन वलीद सारी रात सोए ही नहीं, दुआएं मांगते रहे, मौला एक कल वाला अलम हमें मिल जाए। उस सहाबा दुआएं मांग रहे हैं अलम की, मौलवी साहब कहते हैं अलम शिया दा। नहीं समझ रहे। एक जुमला ना कहूं अपने सुन्नी भाइयों के हाथ जोड़ के, मेरे सुन्नी भाइयों, अगर वो कल वाला अलम भी हजूर अबू बकर सिद्दीक को दे देते, उमर बिन खत्ताब को दे देते, उस्मान बिन अफान को दे देते, तो बताओ फिर जरा, हर घर में सुन्नियों ने अलम सजाना था कि नहीं? पता चला हजरत जी, मौलवी जी, मुफ्ती जी, कारी जी, तकलीफ तुझे अलम से नहीं, अलम वाले से। होए 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 होए। आका अलैहिस्सलाम ने बुला के अलम दिया, आका ने अलम दिया, बिलाल ने नहीं। तो जिसको तकलीफ है ना अलम अली को क्यों मिला मेरिट पे, उसकी ये तकलीफ अलम लेने वाले पे नहीं, अलम देने वाले पे है। अब अलम दिया, बड़ी खास बात दे रहा हूं, कल अलम मर्द को दूंगा। मौलाना जाके फतह हासिल की, बोले जो कर नहीं रहे थे 39 दिन तक। हजरत जाबर कहते हैं, हजरत जाबर कि जब वो किला खैबर का जो दरवाजा था वो मौला ने उठाया, वो खेल लिया ना, ढाल के तौर पे यूज किया। 2 पट होते हैं दरवाजे के, 2, एक ऐसे करके फेंक दिया, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। आज 6000 साल गुजर गए थे। नेट खोले, अभी गूगल खोले, लिखे कश्ती ये नू, लिखो यार, 6000 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया। आज नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ से मिल गई है, अली का फेंका हुआ दरवाजा आज तक नहीं मिला।
हजरत जाबर पता क्या कह रहे हैं, ये मेरे मोबाइल में पड़ी है रवायत। हजरत जाबर कहते दूसरा वो जो पट था जो डाल के तौर पे मौला ने यूज किया, वो जब जीत गए तो नीचे फेंक दिया, मौला ने नीचे फेंक दिया। हम 80 सहाबा, कितने 80 कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट, कहते 80 सहाबा मिल के जोर लगा के, पूरा जोर लगा के उस दरवाजे को उठाना चाहते थे। कहते हैं हवा भी नहीं लगाई गई। यार हदीसें दे रहा हूं मैं। अब मुझे बताएं, ये सारा मंजर देख के इधर मसले तो उठने थे ना, बोलो। हजरत खैबर के मैदान में मेरे आका ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द को दूंगा। खैबर से लेके कराची की सड़कों तक दुनिया के सारे नामर्दों को अलम से भी तकलीफ है और अली से भी तकलीफ है।